नमस्कार। जिस औरत का शौहर मारा गया उसके जनाजे में वो शामिल नहीं हुई। जिस औरत का देवर मारा गया उसकी मिट्टी में भी वो शामिल नहीं हुई। जिस औरत का बेटा मारा गया उसके जनाजे में भी अंतिम यात्रा में वो औरत शामिल नहीं हुई। बात मैं कर रहा हूँ अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की। अब शाइस्ता परवीन की तलाश में पुलिस ने बहुत जगह छापे मारे और शाइस्ता परवीन कहाँ चली गई, ये एक बड़ा सवाल है। अतीक अहमद और अशरफ के मारे जाने के इतने दिनों के बाद भी शाइस्ता परवीन कहाँ है? उन्हें आसमान निगल गया या ज़मीन खा गई? लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ 3 स्थितियां हैं जब शाइस्ता परवीन सामने नहीं आ पा रही। क्यों? पहली स्थिति ये है कि वो शायद देश से बाहर चली गई हो। दूसरी स्थिति है कि पता नहीं वो आज़ाद हो या ना हो। और तीसरी स्थिति यह है कि शाइस्ता परवीन अब इलाहाबाद या आसपास की नज़दीकी इलाके में ना हो और शायद जिंदा हो या ना हो। ये सवाल लोगों के दिमाग में इस वक्त मैं प्रयागराज में हूँ और सारा घटनाक्रम बीत जाने के बाद चर्चा इसी बात की है कि आखिर शाइस्ता परवीन सामने क्यों नहीं आ रही, जबकि वो फरार भी कानून की नज़रों में घोषित है। ये मैं जब उधर की तरफ अतीक अहमद के घर की तरफ गया तो बताया गया कि जब उमेश पाल की हत्या हुई उसके बाद जब दोनों नाबालिग बच्चे पुलिस की गिरफ्त में आए उसके बाद से ही शाइस्ता परवीन कहीं दिखाई नहीं दे रही। एक बात और भी है कि जब अतीक अहमद और अशरफ को ले आने की बात हुई थी तो शाइस्ता परवीन ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर दोनों के जान से मारे जाने का खतरा भी बताया था। बहरहाल मैं आज प्रयागराज के बिल्कुल आम लोग एक चाय की दुकान से मैं गुजर रहा था। कुछ लोग बैठ करके इलाहाबाद में प्रयागराज में इस वक्त चाय और भूजा का टाइम होता है, ज़्यादातर लोग वह उस पर बैठ के चर्चा करते हैं। तो इस वक्त तो क्या प्रयागराज क्या उत्तर प्रदेश, देश भर में यही चर्चा है कि अतीक अहमद और अशरफ के मारे जाने की, किसका हाथ इसमें है, वो मारे गए या मरवाए गए, कौन सा सफ़ेद पोश है जिसकी वजह से ये घटना हुई है, तमाम तरह की बातें। लेकिन बातें इसी से जुड़ी होती रहती है। मैं कुछ लोगों के साथ हूँ जो कि मुझे लग रहा है कि रिटायर्ड हैं। क्यों? अरे हम पूछ रहे हैं आप रिटायर्ड हैं? रिटायर्ड है। कब? 2018 पेंशन वाले हैं इसका? पेंशन। पुरानी पेंशन वाले हैं। तो एक बात मुझे बताइए, आप क्या मानते हैं? मैं ये जो शाइस्ता परवीन के बारे में बोल रहा हूँ, एकदम बिल्कुल आम आदमी सोचता क्या है? इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। इस पर क्या जवाब दें, क्या कहें, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। देखिए, उस उमेश पाल हत्याकांड में जो 3 और अपराधी आरोपी हैं उन्होंने भी सरेंडर नहीं किया अभी। शाइस्ता परवीन के ऊपर इसके पहले बहुत ज़्यादा मुकदमे तो थे नहीं, इधर ही बीच मुकदमे हुए हैं। तो आपको लग नहीं रहा कि शौहर की मौत के बाद भी उसका सामने ना आना एक पहेली बना हुआ है? हो सकता है, हो सकता है इसे आना चाहिए था, शौहर के जनाजे में आना चाहिए था, लेकिन नहीं आई। क्या कारण हो सकता है तो वही जाने। और आप क्या मानते हैं?